स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। देखिए आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 हिंदी ए का जो आपका जो आपका 15 जून को होने वाला एग्जाम हिंदी ए का मोस्ट वीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को आज के इस वीडियो में देखेंगे, जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। देखिए आपका जो क्लास 9 का एग्ज़ाम कब लिया जाए तो 15 जून को आपका जो हिंदी ए का एग्ज़ाम होगा और 15 जून से लेकर आपका 7 जुलाई तक टर्म 2 का एग्ज़ाम रहेगा। अगर आप एग्ज़ाम रूटीन की वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। और इससे पहले जो क्लास 9 का जो मोस्ट वीआई सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो अपलोड हो चुका है, सभी सब्जेक्ट का जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, लिंक दिया गया है। और आपको जो है कौन सब्जेक्ट का जो है सबसे ज़्यादा तैयारी करवाना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए आपका जो प्रश्न पूछता है, पहला प्रश्न क्या पूछता है कि मेघ के लिए जो बन ठन के सवारे के आने की बात क्यों कही गई है। तो देखिए प्रश्न क्या है कि मेघ के लिए बन ठन के सवार के लिए अपने आने की बात क्यों कही गई है। उत्तर देखेंगे कि मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि उनके आने पर वातावरण में वैसा ही उल्लास जो पैदा होता है जैसा गाँव में जो है किसी सजे सवरे जो दामाद की आने पर होता है। जब मेघ विभिन्न रंगों से सज संवर कर आते हैं तब वर्षा होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे सज संवर कर मेहमान गांव में जो अधिक आदर सम्मान पाता है और जो उसी प्रकार बने सावरे मेघ प्रकृति से अधिक आदर पाते हैं। देखिए यह जो आपका प्रश्न था मेघ आए, जो आपका प्रश्न से ये प्रश्न पूछा गया है, जिसमें पूछा गया कि मेघ जो है कैसे बन ठन कर आते हैं। तो देखिए इस जो आपका मेघ आए जो है इसमें आपको जो एक गांव के दामाद से तुलना किया गया है, जो कि आपका जो मेघ आए चैप्टर से लेकर गया है। ठीक है, तो किस प्रकार जो मेघ आते हैं बन ठन कर और क्या होता आने पर। तो मेघ जो बन ठन कर आते हैं तो वहाँ की प्राकृतिक आदर जो है उसका सम्मान करती है। जैसे कि मेहमान आने पर दामाद आने पर गाँव के लोग जो है उनका सम्मान करते उसी प्रकार। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछता है कि आज माटी वाले बूढ़े को जो कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर जो माटी वाले के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। देखिए जितना भी इस वीडियो में आपको जो प्रश्न बताने वाला हूँ सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो का हर एक प्रश्न को आप पूरी अच्छी तरह से देखिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और इसका बाद भी जो है मोस्ट वीआई सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो अपलोड होने वाला है, तो उसे देखने के लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन का जरूर प्रेस करना होगा। तो देखिए आज जो माटी वाले बुढ़े को कोरी रोटियां देगी तो इसका उत्तर, कोरी रोटियां नहीं देगी तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। तो देखिए उत्तर क्या हो जाएगा कि माटी वाले का अपने बुढ़े के लिए रोटियां बचाकर ले जाना था तथा उसे साग के साथ खिलाना उनके प्रेम को दर्शाता है। वह अपने पति के स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंतित है, हर हाल बुढ़े को जो है खुश देखना चाहती थी। मतलब जब बुढ़े को बहुत प्यार करती थी और जो है क्या उन्हें रोटियां जो जब काम करने जाती थी माटी वाली माटा खाना से मिट्टी लेकर जब घरों में चूल्हा पोताई का जो काम करते थे उसमें जो है कोई मालकिन ने उसे रोटियां देती थी, तब जो वे बचा कर किसके लिए ले आते थे, बुढ़े के लिए, यानी जो माटी वाली को बुढ़े से अधिक प्रेम था। ठीक है, तो बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न पूछता है कि शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसा व्यक्तित्व की जरूरत है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करना, तर्क सहित उत्तर देना है। देखिए इस वीडियो का हर एक प्रश्न को आप अच्छी तरह से देखते हैं तो आपका जो क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में एक भी छूटने वाला नहीं है। तो चलिए इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। तो देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, समाज में आज उमा जैसी व्यक्तित्व पृष्ठवादी तथा उच्च चरित्र वाली लड़की की ही आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां से ही हमारा समाज जो है और देश प्रगति कर पाएंगे और जो आत्मविश्वास से भरी तथा निडर हो। इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज को दिशा जो है नहीं प्रदान कर सकते हैं। मतलब उमा जैसी लड़के जो है देश का लिए बहुत ही अच्छी नारी शक्ति होने वाली है और जो है शंकर जैसे लड़के जो है देश को डुबाने में काम आता है। देखिए फिर आपका जो नेक्स्ट प्रश्न पूछता है कि शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह जो है पहचानते हैं। आपके समाज से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे। ठीक है, तो इसका हम लोग को उत्तर देखना, अच्छी तरह से उत्तर देखना है
और कॉपी पर आपको नोट करना है और याद भी करना है और एग्जाम में गर्दा भी मचाना है। तो देखो उत्तर हो जाए शहरी वाली जो है शहरवासी माटी वाली तथा उनके कनस्टर को इसलिए जानते होंगे क्योंकि पूरे शहर में अकेली वही जो है माटी बेचती थी तथा उसका जो कोई प्रतियोगी भी नहीं था। जब लाल मिट्टी की आवश्यकता हर घर में थी क्योंकि लाल मिट्टी से चूल्हे चौकी की लिपाई पुताई की जाती थी। इसके बिना किसी काम में चल इसे इसके बिना जो है किसी काम में चलता था, इस जिस कारण सभी उसे जानते थे तथा उसके जो है ग्राहक थे। मतलब जो माटी वाली जो माटा खाने से लाल मिट्टी लाती थी और लोगों के जो है चूल्हे चौकी की लिपाई पुताई करती थी, उसके लिए जो माटी वाली के कारण जो उनके कनस्टर को भी जो है लोगों पहचानते थे क्योंकि वह सभी जो है माटी वाली के ग्राहक थे। ठीक है, उसके बाद देखिए जो आपका प्रश्न पूछता है कि विस्थापन की समस्या पर एक जो अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखना है जो कि आपका माटी वाली चैप्टर से लिया गया है। उत्तर है कि विस्थापन का अर्थ है किसी स्थान से बहुत सारे लोग तथा बच्चे हुए गांव जो शहर को दूसरी जगह पर बाल स्वरूप हटाना और वह नगर स्थान गांव उनसे खाली करवा देना। आज विकास और जो है प्रगति के नाम पर कई लोग को अपनी गांव जमीन को छोड़कर जाना पड़ता है। उनके सामने रोजगार और घर की समस्या भी बढ़ी जाती है। ऐसे ही नहीं कि सरकार विस्थापियों को बसाने के लिए ज़मीन नहीं देते हैं, पर उसका क्या फ़ायदा, लोगों को जो है बहुत परेशानी होती है फिर भी आपका जो क्या हो जाएगा कि देखिए जब सरकार जो है ज़मीन देती है, ज़मीन देने से जब सरकार ज़मीन देती है तब वो वहाँ के कुछ लोगों को जो है हटाकर किसी और जो है नगर में बसा देते हैं। तो इससे लोगों को जो बहुत परेशानी होती है। उनके जो है विस्थापियों में सबसे ज़्यादा क्या होता है तो उनके जो बसने के लिए ज़मीन नहीं देते हैं, पर उसका फ़ायदा लोगों को बहुत परेशानी होती है और जो है उनके रोज़गार में भी बहुत कठिनाई मिलती है। अगर आप जो है किसी अन्य देश में मतलब जहाँ पर अभी रहते तो वहाँ पर आपको जो रोज़गार मिला और दूसरे आपको जो है नगर में भेजता तो वहाँ पर आपको जो रोज़गार नहीं मिल पाता, इसी में जो है बहुत परेशानी होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछता है कि लेखिका जो है उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। देखिए ये आपका जो क्वेश्चन जो मॉडल प्रश्न में भी था। ठीक है, तो मॉडल को भी आपको पूरी अच्छी तरह से पढ़ना है और जो भी इस चैनल पर आपको जो है महत्वपूर्ण वीडियो यानी VVI मोस्ट सब्जेक्टिव प्रश्न का आपको जो वीडियो दे रहा हूँ उसको भी अच्छी तरह से पढ़ना है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है इसे छूटने का एक भी संभावना नहीं है। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मॉडल प्रश्न का जो आपका PDF नहीं है तो PDF का लिंक मैं भेज दूंगा, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो उत्तर क्या लिखा है कि लेखिका के जो परिवार में उनके बाबा ही फारसी और उर्दू जानते थे। ठीक है, वे चाहते थे कि लेखिका भी उर्दू फारसी सीख लेती, परंतु लेखिका की तो ना तो उसमें रुचि थी और ना ही उन्हें जो यह लगा कि इसे सीख पाएंगे। एक दिन मौलवी साहब पढ़ाने के लिए आए तो वे चरपाई के नीचे जो है छिप जाती है। उसके बाद वे नहीं आए और इस तरह जो है लेखिका उर्दू फारसी सीख नहीं पाई। मतलब जो लेखिका को उर्दू फारसी सीखने में रुचि नहीं थी और जब उनको जो है उर्दू फारसी सिखाने के लिए मौलवी को रखा गया तो मौलवी के आने पर जो लेखिका जो कहाँ छिप गई तो चरपाई के नीचे छिप जाती थी। इस प्रकार जो लेखिका उर्दू फारसी नहीं सीख पाए। अगर प्रश्न को समझते हैं, आंसर को समझते हैं तो आप खुद से आंसर को लिख सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले समझिए, उसके बाद आपको जो नोट करना है कॉपी पर और याद करना और एग्जाम में गर्दा मचाना है। देखिए प्रश्न पूछता है कि भाव स्पष्ट कीजिए, किसको करना है। तो पहला आपका का नंबर का क्षमा करो घाट खुली गई अब भरम की और खाए की बाकी चितवन उठा नदी टिटकी घूंघट सरके। तो इसको हम लोग को क्या करना, भाव स्पष्ट करना है। तो देखिए आपका पहला है कि गांव वाले को यह भ्रम था कि मेघ नहीं आएंगे, परंतु बादल रूपी मेहमान के आने से उनकी सारी शंकाएं मिट जाती है। वे क्षमा याचना करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो खा था कि बाकी चितवन उठा नदी टिटकी घूंघट सर की। इसका हम लोग को क्या करना, भाव स्पष्ट। देखिए मेघ के आने पर जो है प्रभाव नदी पर पड़ जाता है। नदी की ठिकट कब ऊपर देखने की चेष्टा जो है करती है तब उसका घूंघट सरक जाता है और वह तिरछी नज़र से आए हुए अंगटुक को देखने लगेंगे। मतलब जो मेघ यानी जब बादल जब आता है तो बहुत सारे पानी को लेकर आता है और पानी जब बढ़ जाता है तो नदी से ऊपर
उड़ जाता है। तो इसी प्रकार जो है अपना घूंघट को उठा देती है और पूरा देश में यानी नगर में पूरा बहने लगती है, जिसको पाठ कहते हैं। देखिए उसका बाद आपका जो है प्रश्न है कि भूख मीठी की जो है भोजन मीठा से क्या अभिप्राय। भूख मीठी के भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। तो भूख मीठी या भोजन मिलता सही अभिप्राय की भूख जो है लगने पर सूखा रूखा सूखा भोजन भी स्वाद लगता तथा अगर हमें भूख ना लगी हो तो अच्छे से अच्छा गर्मा गर्म भोजन में हमें बेकार लगता है। मतलब आपको जब भूख लगती है तो आप जो है कैसा भी रोटी दो या कैसा भी खाना दो आप तुरंत खा जाओगे। अगर आपके पास जो है भूख मतलब आपको भूख नहीं लगी है तब आपको जो है कैसा भी खाना दो या गर्मा गर्म दो या ताज़ा दो या किसी प्रकार का आपको जो उसे खाने का मन नहीं करेगा और वो आपको से बेकार लगेगा। लेकिन भूख में सभी को जो खाने का चिंता में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है कि रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जो है जमानत कहकर अपने समस्या की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ का जो है कहाँ तक तर्क संगत है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, ठीक है। वह अपने बीते हुए समय को याद करता है तथा उसे ही जो है सही ठहराता है, परंतु बीते हुए समय की जो तुलना वर्तमान से करना तर्क संगत नहीं है, क्योंकि हर एक समय अपने उस समय की परिस्थितियों के अनुसार सही होती है। यूँ भी हर ज़माने की अपनी स्थितियाँ होती है। ज़माना जो है बदलता है तो कुछ कमियां के साथ सुधार भी आता है। इसी में जो आपका यह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न पूछता है कि गोपाल प्रसाद जो विवाह का जो बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं, क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी है। अपने विचार लिखे। तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा कि मेरे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी है, क्योंकि गोपाल प्रसाद जो है बिजनेस मानते थे, क्या तो शादी को यानी विवाह को बिजनेस मानते थे, और जो रामस्वरूप अपने बेटी का शिक्षा को भी छिपाते थे। तो दोनों अपराधी थे। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन से भी जो व्यापार खोज रहे थे। वह इस तरह के आचरण से इस संबंध की मधुरता तथा संबंधों की गरिमा को भी कम कर रहे हैं। रामस्वरूप जहाँ आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कार्यता का परिचय दे रहे हैं। वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ जो है मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमानी वर्ग की तलाश करते, न कि मजबूरी में आकर परिस्थितियों से समझौता करते। तो देखिए आज जो रामस्वरूप जो उमा की जो पिता थे वो उमा की जो है उस मतलब जो उमा की हाई डिग्री को छिपाकर जो है गोपाल प्रसाद के सामने लाना चाहते थे। तो इसी प्रकार आपका जो इस वीडियो का मोस्ट वीवाइज सब्जेक्टिव प्रश्न को कराया गया। इससे पहले जो मोस्ट वीवाइज सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो अपलोड हो चुका है उसे देख लीजिएगा। सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और मॉडल पेपर का भी सभी सोल्यूशन का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आपको जो भी सब्जेक्ट में ज़्यादा तैयारी करवाना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और जितना भी प्रश्न बताया सभी को अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि आपका जो है क्वेश्चन आंसर से छूटने की एक भी संभावना नहीं है। तो चलते मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।